ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जनवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो वर्गो, ओके, सो स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, कि खुद के लिए खड़े होना, स्टैंड लेना कि आई एम इनफ। तो फाइनली वर्गो ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रहे हैं कि मैं इनफ हूँ, बस बहुत है, ठीक है, आप जो है वो इनफ है। अब ये कोई काम हो सकता है कि आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, खुद खुद से जुड़ रहे हैं, या आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो सकता है कि आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि यस, मी टाइम, खुद को इंपॉर्टेंस देना। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि अभी तक शायद हो सकता है आप खुद को इग्नोर कर रहे थे, बट फाइनली अब नहीं करने वाले। अपनी हेल्थ को, अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपने नेल्स को, इन एनी वे, जोक्स अपार्ट, मतलब किसी भी चीज को, यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम, इम्पॉर्टेंस, मी टाइम। तो बहुत अच्छे। और ये कोई स्टार्टअप भी हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, ओके, टू हील योर सेल्फ, टू मेक योर सेल्फ फील बेटर, कि आप जैसे अच्छा महसूस कर सके। अब ये कुछ हो सकता है कि कुछ पढ़ाई करनी हो, कुछ सीखना हो, कुछ लर्न करना हो, एनीथिंग एनीथिंग। सो make yourself comfortable now. Right now, yes, you are in a very very confident and secure position right now. मतलब ओवरकम करा आपने हार्ट ब्रेक को, मतलब कुछ भी हुआ उसमें से आप बाहर निकल के अब आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी हेल्थ को टाइम दे रहे हैं, खुद, लाइक खुद को प्यार देना। ये बहुत कूट कूट के भरा हुआ है खुद में प्यार, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अच्छी एनर्जी है। अब जब ऐसा कर रहे हैं तो लाइफ आपको चॉइसेस दे रही है, ओके, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, हेल्दियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। तो आगे बढ़ते जाइए, स्टे फोकस्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप फर्स्ट। नाउ रिलेशनशिप की अगर बात करें तो यहाँ मुझे लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि व्हेन यू, ये कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, ओके, या आप किसी को पसंद करते हैं, कुछ भी है, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, नॉक नॉक, या आप किसी सिचुएशन में आप टाइम दे रहे हैं और आप रेडी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, ओके, लाइक आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी वो फ्लो कर रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है या ऐसा कुछ था, तो अब आप रिकंसिडर कर रहे हैं कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं। तो यू आर ओपन, ओके, यू आर रेडी फॉर द फ्यूचर। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ये चीज हो सकती है। और आपकी लाइफ में कोई जल्दी ही आ भी सकता है, अ न्यू पर्सन, समबडी लविंग, हैंडसम, चार्मिंग, ओके, गुड लुकिंग। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट कि देखना कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, ठीक है, ये भी चीज है, लाइक री इवेल्युएट करना। पहले रिलेशनशिप की ही बात हो रही है, तो लेट अस सी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द वर्क को, कि और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, समबडी इज डीपली हर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डीपली हर्ट है किसी बात को लेके, कि ये जो पर्सन है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं। और आप, हो सकता है कि मुझे लग रहा है हार्ट ब्रेक के थ्रू निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन। एंड मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया है, बट अब ऐसा लग रहा है कि आप हार्ट ब्रेक, लाइक आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बिलीव नहीं कर पा रहे, तो आपको जो ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हो। बट मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, मैरिज क्रॉस रोड्स पे आ चुकी है। तो जब ये ऑप्शंस का कार्ड आता है, इसका मतलब ये है कि फाइनली जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, यही रहना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। तो वैसी सी कुछ जनवरी में सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि वन ऑफ द पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर कोई है यहाँ पर जो आपको रियलाइज करवाना चाहता है कि मैं आपके साथ हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ या कहीं नहीं जा रही हूँ। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, तो यही होता है जब आप खुद को चूज, इट्स लाइक दैट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। करियर में भी अगेन इट्स लाइक न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, आपको मौके मिल सकते हैं। और आप चूज कर सकते हैं दिस और दैट। यू कैन चूज एनीथिंग इन योर करियर, यू कैन डू एनीथिंग इन योर करियर। और
कभी कभी बहुत अच्छा होता है जब आपको टाइम मिलता है, आप रीवैल्यूएट करते हो कि कहाँ आप स्टैंड करते हो, आपको क्या करना चाहिए, वो एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है। तो घबराना नहीं चाहिए कि जब कोई टाइम ऐसा होए तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, अरे ऐसे क्यों नहीं हो रहा। डोंट वरी, ये आपको टाइम इसलिए मिलता है कि आप रिवाइव कर सके कि आप क्या डिजर्व करते हैं या आप क्या चाहते हैं, आप अपने करियर में क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं ताकि आप तरक्की की तरफ आगे बढ़ें और अचीव करें। तो ये मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है जनवरी मंथ में। आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, यू कैन अचीव समथिंग। और एज आई सेड कि यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं एंड पार्टनरशिप्स एज वेल। तो डिवाइन गाइडेंस, आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके साथ हैं, वो पीछे खड़े हैं, आपकी मदद, आपकी बैक पे। ओके, सो दे आर डूइंग द वर्क। आप कर वो रहे हैं सब कुछ। ओके, गाइड भी आपको कर रहे हैं, मदद भी सब कुछ कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में सब कुछ चल रहा है, मेकिंग वे फॉर अपॉर्चुनिटीज, कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज वो लेकर आ रहे हैं। तो आपको ग्रैब करना है, आपको लर्न करना है। इट्स नेवर टू लेट, देर नहीं हुई है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है ये कोई न्यू स्किल भी हो सकती है, या गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, या कुछ कहीं अप्लाई करना है, कुछ नया सीखना है। अगेन अपने काम को री इवेल्युएट करना है कि क्या क्या हो सकता है ना, कि ताकि दोबारा से आप ट्रैक पे आ सके। सो डू नॉट जज। आपके लिए बाबा का मैसेज ये आ रहा है कि प्लीज डोंट जज। इफ somebody is trying to help you, if somebody is coming towards you, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ आपको हेल्प मदद करना चाहता है, तो किसी को जज मत करो। ओके, ये चीज है। जस्ट या तो अपना काम करो, कि मतलब आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या अपना काम करो, फोकस्ड रहो, या बस ये है कि बस चुप रहो, जज मत करो। ओके, ईदर वेज। बट है कोई हो सकता है जो आपकी मदद कर रहा है इन अ वे। अच्छा, ये कोई देखो कई बार क्या होता है ना, सिचुएशन ऐसी भी होती है कि इनडायरेक्टली लोग आपकी मदद करते हैं। हाउ? बाय टीचिंग यू अ लेसन, कि अगर आपको किसी से लेसन मिल रहा है तो वो भी इनडायरेक्टली भगवान आपकी मदद कर रहे हैं कि आप कुछ उसमें से सीखें और आगे बढ़े, है ना? तो वो भी है। तो थिंक अबाउट इट। बाकी आपकी लाइफ में यू विल रिसीव द अबंडेंस। आपको बाबा ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको गिफ्ट ऑफ अबंडेंस जरूर मिलेगा, ठीक है? बट फ्री योर माइंड फ्रॉम परसेप्शन। अपने माइंड में वो जज मत करो खुद। बाबा कह रहे हैं खुद जज मत बनो तुम, ठीक है? और रियलिटी को फेस करो, इधर उधर भागना बंद करो, और किसी में गलतियां निकालना बंद कर दो। जस्ट जो आप कर रहे हो ना स्टार्टिंग में, कि हाँ, कि खुद को, खुद के लिए स्टैंड लेना। खुद के लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों में गलतियां निकालें। खुद के लिए स्टैंड लेने का मतलब होता है कि जो आपको ठीक लग रहा है, आप पोलाइटली वो कर रहे हैं, बजाय किसी को हार्म करे, किसी को नुकसान पहुंचाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर।